हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेकर के आ रहा हूं जो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको काफी चीजें कुछ देखने को मिलेगी। जो गार्जियंस अपने बच्चों को विद्या ज्ञान स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें किसी कारणवश पूरी जानकारी नहीं होती, जिससे वो अपने बच्चों को पूरा साल तैयारी कराते हैं और अंत में पता चलता है कि उनके बच्चों का एडमिशन हो ही नहीं सकता। उन्हें काफी दुख होता है और वो फिर विद्या ज्ञान पर ब्लेम करते हैं कि विद्या ज्ञान स्कूल में जो है एडमिशन सही ढंग से नहीं होता। तो उन कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके कारण आपके बच्चों का एडमिशन नहीं होता, उसे आज हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आपका सपना विद्या ज्ञान स्कूल में जाने के लिए है या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए है, तो आपको हमारे द्वारा बताए गए 6 से 7 पॉइंट हैं, जिन्हें आप अपने ध्यान में रखकर ही अपने बच्चों को फॉर्म भराएं। सबसे पहला, यदि आपकी इनकम 1 लाख से अधिक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका यह मतलब है, आप सर्टिफिकेट चाहे 40,000 का लगाएं या 30,000 का लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि विद्या ज्ञान अपना पूरा एक सेटअप रखता है और मुख्य परीक्षा बच्चा जब पास करता है, उसके बाद उनका एक पूरा दल, सचल दल आता है जो आपके घर का वेरिफिकेशन करता है। आप ही से नहीं, पूरे गांव से सारी आपकी जो जानकारियां हैं उन्हें कलेक्ट करता है। तो अगर आप कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या आप 10 से 15,000 रुपए कमाते हैं या कोई आपकी बड़ी दुकान है या आपका कोई ऐसा व्यवसाय है जहां से आपकी इनकम 1 लाख से अधिक प्रकट होती है, तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता। अगर आप इस प्रकार के व्यवसाय से कोई जुड़े हैं तो आप लोग इस विद्या ज्ञान स्कूल के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई न करें। दूसरा पॉइंट है, यदि आपने इनका एज क्राइटेरिया देखा कि लड़का है तो 10 से 11 वर्ष और लड़की है तो 10 से 12 वर्ष उम्र के लिए आप आधार कार्ड को बार बार चेंज कराते हैं, जिसमें आयु कम अथवा ज्यादा की जाती है, उस केस में आप बिल्कुल एडमिशन नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपने एक बार चेंज कराया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर आपने 2 या 3 बार चेंज कराया लेकिन वो उम्र से संबंधित नहीं बल्कि पते से संबंधित है, या फादर के नाम में करेक्शन है या मदर के नाम में करेक्शन है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है, अगर आप शहर में रहते हैं और आपका बच्चा एक प्राइवेट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ता है और वो बस या किसी कन्वेंस से जाता है, तो ऐसा उन्हें प्रतीत होता है कि आपकी इनकम चूंकि 1 लाख रुपए से अधिक ही होगी, तभी आप एक प्राइवेट स्कूल यानी जो इंग्लिश माध्यम स्कूल है जिसकी फीस लगभग 1,000 से 3,000 के बीच है, तभी आप पढ़ा सकते हो, ऐसा उनका मानना है। इसलिए अगर आप ऐसा है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म न डालें। अगला आता है चौथा पॉइंट, यदि आपके घर में, यानी अगर आपको लगता है कि हमारी इनकम नहीं है फिर भी आपके घर में ट्रैक्टर है, कार है, जीप है, एसी है, फ्रिज है, कूलर है, पंखे हैं, तो भी आप एडमिशन के लिए अप्लाई ना करें। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपके घर में फ्रिज या कूलर या पंखा लगा है तो उस पर उतना एतराज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके घर में कार है, जीप है, ट्रैक्टर है, यानी जो चीजें आपके यहाँ 5 से 3 लाख 4 लाख रुपए से ऊपर आती हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए 1 लाख रुपए से जो है ज्यादा होंगे, तभी आप ट्रैक्टर, जीप या एसी रख पाएंगे, ऐसा विद्या ज्ञान वालों का मानना है। इसमें मैं अपनी तरफ से कोई भी चीज आपको जोड़ के नहीं बता रहा हूं। जो सबसे अधिक गलती करते हैं गार्जियंस, वो ये है कि यदि आप फॉर्म भरते समय आपने कोई जानकारी अपने, जैसे स्कूल का नाम, बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम या फिर जन्म तिथि
में बदलाव करते हैं। कहने का मतलब ये है, जब आपने प्री परीक्षा भरा तो आपने फॉर्म एज इट इज भर दिया, ध्यान ही नहीं दिया कि हमने उसमें क्या भरा है। और जब वेरिफिकेशन होने को आया, अगर उसमें डिफरेंस आता है तो वो समझ जाते हैं आपने, क्योंकि बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा वही स्कूल रहेगा। आपको यही नहीं पता कि आपका बच्चा 3, 4 और 5 में किस स्कूल में पढ़ रहा है, इसका मतलब आपने फ्रॉड किया है। तो जो भी फॉर्म भरें, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें स्कूल का नाम क्या है, जन्मतिथि क्या है, बच्चे का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है। ये सारी डिटेल्स आप जरूर अपनी सुरक्षित रख लें। जब भी फॉर्म भरें तो फॉर्म की एक फोटो कॉपी अपने पास अवश्य रखें। छठा जो पॉइंट है, यदि आप मुख्य परीक्षा में घर का फोटो लेके जाते हैं और अपने परीक्षा दिलाते हैं, और जब वेरिफिकेशन होता है उस समय आप जो घर की पिक्चर भेजते हैं उसके इतर आप कहीं उसे दूसरा घर दिखाते हैं, ये भी आपके बच्चे के जो एडमिशन जो होता है उसमें सबसे बड़ा बाधक होता है। क्योंकि आपको यही नहीं अगर मालूम कि आपका घर असली कौन है, तो आप इसके हकदार नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि आप जिस घर की फोटो विद्या ज्ञान को दिया है उसी घर में आपको अपना वेरिफिकेशन कराना है। या फिर आपने जो कोई फोटो दिया है और गांव वाले आपका घर दूसरा बताते हैं, तो इसमें भी आपके बच्चे का थोड़ा सा एडमिशन होने में कठिनाई होती है। इसलिए आप सबसे पहले जो रियल आपका मकान है उसी की फोटो प्रेषित करें, तो ये चीज आपके लिए बहुत अच्छी होगी। क्योंकि भौतिक सत्यापन करते हैं वो आपके घर में आकर के करते हैं, इसलिए आप उन्हें बहला नहीं सकते, फुसला नहीं सकते, और किसी भी प्रकार की आप वहां पर घूस वगैरह देने की कोशिश भी ना करें। इससे आपके फ्रॉड होने का चांस ज्यादा रहता है। अगला आता है कि वेरिफिकेशन जो फॉर्म वो लोग लेके आते हैं उसमें ढेर सारी जानकारियां होती हैं। उन जानकारियों को जब आपने जो पहले फॉर्म भरा था उससे A to Z मिलान किया जाता है। तो कुल मिला के हमने आपको 6 से 7 पॉइंट जो बताए, ये सारे पॉइंट्स 6, 7, 8 साल के अनुभव के आधार पे बताए। बहुत से बच्चे प्री और मुख्य परीक्षा तो क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद जब वेरिफिकेशन होता है और वहां से जब बच्चों को छांटा जाता है, अलग किया जाता है, तो इससे गार्जियन को बहुत दुख होता है और बच्चों को भी बहुत दुख होता है। इसलिए ये वीडियो हमारा बनाने का पर्पज ये नहीं था कि आपको हम फॉर्म से वंचित रखें, लेकिन हाँ, जो सच्चाई है वो आपको बताना जरूरी था। इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। और अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं, एक ऐप है RNB स्टडी, आप उसे डाउनलोड करके अपने बच्चे को संपूर्ण तैयारी करा सकते हैं। और अगर आप इन 7 पॉइंट के अलावा आते हैं तो जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ।